इंडियन क्रिकेट टीम ने पहले तो पाकिस्तान को मुकाबले में बुरी तरह हराया। एक तरफा मुकाबले की क्या परिभाषा होती है वह दिखाया और उसके बाद सरेआम जलील किया, अपमानित किया, शर्मिंदा किया। हमसे हाथ तक नहीं मिलाया। हमारा कप्तान बेचारा मुंह ताकता रह गया और वहाँ कोई नहीं आया। उन्होंने तो अपना गेट तक बंद कर दिया। ये देखने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट दिग्गज बौखला गए हैं। वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से भारत ने जो उनके मुंह पर तमाचा मारा है, ना हाथ ना मिलाकर मानो उनके जले पर मिर्च, नमक, मसाला छिड़क दिया गया है। जी हाँ, बात हो रही है भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले की और उनके क्रिकेट दिग्गजों की। वो अब बौखलाए हैं। वह अब बयानबाजियों का दौर शुरू कर चुके हैं और जिस तरह से सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई और जो कहा, उसे सुनकर हर भारतीय क्रिकेट फैंस हैरान हैं और उसके साथ पाकिस्तान के रिएक्शंस देखकर भी हैरान है। वेल, आइए एक एक करके आपको बताते हैं क्या वाकया ऐसा हुआ है जिसे दिग्गज भड़क चुके हैं और अब भारत को कैसे धमकी दे रहे हैं, भारत पर अनाप शनाप बोल रहे हैं। जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को हराने के बाद हाथ तक नहीं मिलाया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया। क्या इंडिया ने सही करा, गलत करा? जो भी अपनी ओपिनियन है आप लोगों की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं दिग्गजों का क्या कहना है। लेकिन पहले उस वाक्य के बारे में जानते हैं जिसको पाकिस्तान अपमानित होना बोल रहा है। देखिए, मुकाबले में तो आप जानते ही हैं कि एक तरफा मुकाबला हुआ है, वन साइडेड मुकाबला। स्कोर बोर्ड उठा के देख लीजिए अगर आपने मैच नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर मैच के बाद जैसे ही सूर्य कुमार यादव ने विनिंग शॉट खेला, वो स्टेडियम्स की ओर चले जाते हैं, पवेलियम की ओर, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इकट्ठा होते हैं हाथ मिलाने के लिए। लेकिन कोई भी उन्हें हाथ मिलाने नहीं आता है और जिसका नतीजा यह रहता है कि पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आता है। सलमान आगा इनकार कर देते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करूंगा क्योंकि हमें सरेआम जलील किया जाता है, अपमानित किया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे की? तो सलमान आगा को मिर्ची लगी, इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से आने से इनकार कर दिया। और इस बात का खुलासा खुद माइक हसन ने करा है। पहले माइक हसन का स्टेटमेंट जानते हैं और फिर एक एक करके पूरे वीडियो को देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। वीडियो को पूरा देखना। देखिए, माइक हसन कहते हैं कि हम टीम इंडिया से हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। मतलब वह अपनी तैयारी कर चुके थे, इकट्ठा हो चुके थे और पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन विपक्षी टीम ने हम इनकार से हम निराश हो गए। वही भारत ने मना कर दिया जिससे हम निराश हैं, जो मैच का एक दुखद अंत है। उन्होंने कहा कि हम हाथ मिलाने के लिए ड्रेसिंग रूम में चले गए थे, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा तक बंद कर दिया। लेकिन यह मैच ख़त्म करने का एक निराशाजनक तरीका था। इसके चलते ही हमारे कप्तान सलमान ने पोस्ट मैच में आने से मना कर दिया है। तो इन्होंने ये बात करी कि भाई वो मुंह फुला के बैठ गया कि मुझे अपमानित किया गया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा। खैर, इनके दिग्गज क्या बोल रहे हैं कि अब क्यों बुरा लग रहा है। शोएब अख्तर ने कहा, पहलगाम को नहीं भूली थी टीम इंडिया, हाथ नहीं मिलाना तो रोने जैसा पाकिस्तानियों का चेहरा हुआ है। जी हाँ, इस पूरी घटना पर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पर बातचीत करते हुए शोएब अख्तर ने एक बड़ी बात करी है। शोएब अख्तर ने कहा, भारत ने अच्छा खेला, ये क्रिकेट मैच है, इसे पॉलिटिक्स मत बनाओ। अब वो भाई देखो परेशान हैं, मायूस हैं, अपमानित हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना आपके लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ मिला लो, ये गेम ऑफ क्रिकेट है। मैं होता तो ऐसा नहीं करता, हाथ मिलाता। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसे बढ़ाते ही रहो। मुझसे नहीं होता, मैं ज़रूर करता हैंडशेक। ये कहते हैं, जी हाँ, पाकिस्तान के शोएब अख्तर कहते हैं, लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। भाई, आप इसी लायक हैं शोएब अख्तर, और आपकी टीम भी। शोएब अख्तर पाकिस्तान की जमकर फटकार लगाते हैं और अपनी टीम को खरो इखोटी भी सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ गोइंग टू हैमर यू। शोएब अख्तर ने यह मैच से पहले ही कह दिया। किसी ने कहा कि हम भारत के खिलाफ जल्दी विकेट ले लेंगे तो भारत को हरा देंगे क्योंकि विराट कोहली नहीं है। तो उस पर शोएब अख्तर ने कहा कि मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। उनके पास रिंकू सिंह हैं, उनके पास संजू सैमसन हैं, उनके पास शुभमन गिल हैं, उनके पास तिलक वर्मा हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, जितेश शर्मा है। तो अगर विराट नहीं है तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वह उस तरह से तैयार हैं। और फिर इस मुकाबले में जिस तरह से भारत ने दिखाया, शोएब अख्तर का मानो बयान सही हो गया है। हाथ नहीं मिलाया तो मिर्ची लग गई। भारत से जलील होने के बाद मिमियाने लगे राशिद लतीफ़ देने लगा बड़ी धमकी। जी हाँ,
राशिद लतीफ़ अब धमकी दे रहे हैं भारत को कि भारतीय क्रिकेट टीम ने न केवल मैच के बाद उनसे हाथ नहीं मिलाया, बल्कि टॉस के दरमियान भी सूर्य कुमार यादव ने सलमान अली आगा से हाथ तक नहीं मिलाया। तो राशिद लतीफ़ कहते हैं कि भारतीय को आईसीसी से कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। मूल स्क्रिप्ट को अर्थ बदले बिना नए शब्दों और प्रवाह में प्रस्तुत किया गया। लतीफ़ बोले कि हमारे खिलाड़ी हाथ मिलाने पहुंचे थे, मगर वे लोग तो ड्रेसिंग रूम के काफ़ी अंदर चले गए और बेचारे हमारे खिलाड़ी बस मुंह ताकते ही रह गए। उन्होंने तो दरवाज़ा भी बंद कर लिया। यह सब जानबूझकर किया गया है, यानी हमें नीचा दिखाया गया है। टॉस के वक्त भी उन्होंने हमसे कोई हाथ नहीं मिलाया। इस पर आईसीसी को कार्रवाई करनी चाहिए। यह टूर्नामेंट एसीसी का है और उसके चेयरमैन भी हमारे नकवी साहब हैं, तो उन्हें पूरे मामले की समीक्षा कर सबसे सख्त कदम उठाने चाहिए। यह सब कह रहे हैं राशिद लतीफ़। उधर कप्तान को भी नहीं बख्शा गया। पाक बल्लेबाजों पर वसीम अकरम गुस्से से उबल पड़े। कैमरे पर ही अपनी टीम को सख्त फटकार लगाई क्योंकि खेल वैसा ही लचर रहा। उन्होंने कहा, यही तो कुलदीप की गेंदबाजी का नैसर्गिक अंदाज है। हमारे बल्लेबाज उन्हें पढ़ ही नहीं पा रहे। फ्री शो में मेरी सनी भाई जैसे महान बल्लेबाज से बात हुई। उन्होंने साफ कहा कि जब तक गेंद को हाथ से नहीं पढ़ोगे, ऐसे स्पिन को समझना नामुमकिन है। यही हुआ। कुलदीप के सामने हर दूसरी गेंद पर स्वीप का सहारा लेना बताता है कि गेंद पढ़ी ही ना क्या ही जा रही। इसी बात पर अकरम ने टीम को जमकर सुनाया। इस महान तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज और कप्तान सलमान अली आगा तथा मोहम्मद हारिस की भी कड़ी आलोचना की, क्योंकि वे स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए और भारत की गेंदबाजी के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलते रहे। पावर प्ले में पाकिस्तान मात्र 42 रन पर 2 विकेट तक पहुंच पाया, लेकिन फील्ड खुलते ही उनकी स्कोरिंग रेट और भी गिर गई। अक्षर पटेल ने तीसरी विकेट साझेदारी तोड़ी, तो उस पर भी सवाल उठा कि हमारी क्रिकेट आज भी 90 के दशक की घिसी पिटी सोच में अटकी है। दूसरे मैच में भी यही दोहराया जाएगा। अकरम का कहना है कि यह सिर्फ पहले मुकाबले की बात नहीं, सुपर 4 में मिलने पर भी हालात ऐसे ही रहेंगे। पाकिस्तान की पारी ढहने के बाद उन्होंने बल्लेबाजों को आईना दिखाते हुए कुलदीप यादव की ताकत समझाई और कहा कि अब जबकि हमारे बल्लेबाजों को कुलदीप के खिलाफ एक्सपोज कर दिया गया है, तो 6 दिन बाद भारत के विरुद्ध संभावित रीमैच में उनका वही हाल होगा जो रविवार को हुआ। हाँ, अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो 21 तारीख को भारत पाक फिर आमने सामने दिखेंगे। अप्रत्याशित से मतलब क्या पता पाकिस्तान यूएई से जीते भी या नहीं। अगर नहीं जीते तो सुपर 4 में पहुंचना मुश्किल और वहीं हार माननी पड़े, यानी अपनी टीम पर इतना भरोसा भी नहीं कि यूएई को हरा लें। वजह साफ है, अगले 6 दिन में कोचिंग स्टाफ के पास ऐसा कोई जादुई चश्मा नहीं कि बल्लेबाज गेंद को हाथ से पढ़ना सीख लें। जब गेंद समझ में ही नहीं आएगी तो अंजाम पहले से तय गौसे किए कादा के वाक़ात दा बुरी तरह हार गए। पोपटवाड़ी टीम पोपटवाड़ी गावस्कर ने खुलेआम पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाईं और कहा कि यह उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसी लगी ही नहीं, ये तो ज़्यादा पोपटवाड़ी टीम लग रही थी। मुंबई की बोली में यह उपमा किसी कमज़ोर टीम के लिए चलती है, जिसे क्रिकेट महफिलों में दिलीप सरदेसाई जैसे दिग्गज भी इस्तेमाल करते आए हैं। गावस्कर ने कहा, मैं दशकों से पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ। मेरी शुरुआती क्रिकेट यादों में चर्चगेट स्टेशन से वानखेड़े तक महान हनीफ मोहम्मद को देखने को दौड़ना शामिल है, मगर यह वही टीम नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि यह दूसरी टीमों को ज़्यादा चुनौती दे पाएगी। श्रीलंका के पास तेज़ और स्पिन दोनों हैं और अफ़गानिस्तान बेहद अनपेक्षित टीम है जिसके पास राशिद खान जैसे क्रिकेटर हैं। इसलिए भारत को इन 2 टीमों से सावधान रहना होगा। बाकी पाकिस्तान से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बड़ा सवाल, कौन करेगा इंडिया के खिलाफ विस्फोट? शाहिद अफरीदी की नज़र में पाकिस्तान एक बहुत बेकार टीम है। जैसे देखिए, शाहिद अफरीदी ने इस मुकाबले से पहले ही बड़ा बयान दिया, पाकिस्तान की मौजूदा बल्लेबाजी पर सवाल उठाए। अफरीदी ने कहा, जो चीज़ मेरी चिंता बढ़ रही है बल्लेबाजी क्रम, बाकी गेंदबाजी और स्पिनर हमारे ठीक है। पिछले कुछ सीरीज़ में देख रहा हूँ कि कोई भी बल्लेबाज लगातार प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। बाबर आजम जब थे तो वह ज़्यादा गेंदें खेलते थे, मगर यह भरोसा था कि वो रन बनाएंगे। मौजूदा टीम में हमें एक भी बल्लेबाज ऐसा नज़र नहीं आता। अब सैम अय्यूम को देखें, साहिबजादा फरहान को देखें, सलमान अली आगा जो कि कप्तान हैं, उन्हें लगातार रन बनाए हैं, मगर वह ऐसा नहीं कर पाए हैं। बातचीत के दौरान नवाज़ की जमकर तारीफ़ करते हैं और कहते हैं, तो मतलब शाहिद अफरीदी को अपनी टीम पे विश्वास था ही नहीं। मैच से पहले भी और मैच के बाद भी वो कहते हैं कि हाथ ना मिलाकर हमें अपमानित किया गया। हाथ ना मिलाना, ये इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जितना भी हाथ आगे कर लें, इंडियंस कभी हमसे हाथ मिलाएंगे ही नहीं। वह इस तरह का भाव रखते ही नहीं है।
यह शाहिद अफरीदी ने इस तरह का एक कंटीला बयान दिया था। यह जीत आर्म्स स्पोर्ट के नाम गौतम गंभीर ने उतारी पाकिस्तान की इज्जत और मई च के बाद जो उन्होंने बयान दिया वो हैरान करने वाला था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर ने मैच खत्म होने के बाद अभी यह टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है और भी मुकाबले बचे हैं, लेकिन मैं यह मैच इसीलिए ज़रूरी था कि एक टीम के तौर पर पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते थे। इसके अलावा हम अपने भारतीय सशस्त्र बलों को ऑपरेशन सिंदूर के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं और हम पूरी यकीन रखते हैं कि देश को हम गौरवान्वित करते रहेंगे। यह गौतम गंभीर ने मैच के बाद कहा। गौतम गंभीर के इस बयान से यह साफ होता है कि मुकाबले को लेकर टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा था। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया तो सूर्य कुमार यादव से पूछा गया, भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या हाथ मिलाने से इनकार करना खेल भावना के खिलाफ था? तो सूर्य कुमार यादव ने कहा, जीवन में खेल भावना से आगे भी कुछ चीज़ें होती है। मैच प्रेजेंटेशन में यही कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के हम साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं और अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। सूर्य कुमार यादव ने साथ ही कहा, हमारी सरकार और बीसीसीआई एक मत थे। हम यहाँ मैच खेलने आए और मुझे लगता है कि हम यहाँ सिर्फ मैच खेलने आए थे और इसका हमने उचित जवाब दिया था। तो वेल कुछ इस तरह का बयान सूर्य कुमार यादव ने दिया है और ओवरऑल पाकिस्तान रोना रो रहा है, भारत को धमकियां दे रहा है, आईसीसी कार्रवाई की मांग कर रहा है और भी बहुत सारी बातें आगे आती रहेंगी। पाकिस्तान का रोना रोना तो अभी शुरू हुआ है। इनके दिग्गजों के बयान अभी आने बहुत सारे बाकी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए।